नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुपौल टीवी टाइम्स। मैं हूं आपका दोस्त बशारत करीम। देखिए, इस वक्त हम सुपौल जिला के बसंतपुर प्रखंड के दिनमंदी पंचायत और कटिया गांव में मौजूद है। यहाँ पर एक इदारा है कि इंस्टीट्यूट है जिसका नाम जामिया सिराजुल उलूम है। और जामिया सिराजुल उलूम में मुसाबका इल्मिया मकातिब इस्लामिया यानी कई मदरसों को मिला करके यहाँ पर जो एक बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किया एक मुसाबके में। और इसमें जनरल नॉलेज की जो है मतलब बच्चों से टेस्ट लिया गया और जिन बच्चों ने कामयाबी हासिल की है उनको बहुत ज़्यादा इनाम और इकराम से नवाजा गया। और जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है सबों को जो है हौसला अफजाई की गई है। ये जो है मुसाबका मेरे ख्याल से एक आज़ाद हिंद एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट है और जामिया सिराजुल उलूम के इश्तराक से प्रोग्राम हुआ है ना। तो हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए क्या कुछ हुआ है और यहाँ पर कौन कौन लोग तशरीफ लाए आज। नेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट जो हम लोग अपने साथी मिलजुल कर ये ट्रस्ट चला रहे हैं और ये इसकी बुनियाद 2021 में डाली गई है। और इसकी जो असल मकसद है, इसका जो असल हदफ है, यह है छोटे छोटे बच्चों को जो दीन की तालीम से दूर है या जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं उसको हम तालीम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस ट्रस्ट का असल मकसद यही है कि हम बच्चों को तालीम से जोड़ें और उसके मुस्तक़बिल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो ये मुसाबका कराया इसमें कितने मदरसे के बच्चों ने जो है बच्चे और बच्चियों ने शिरकत की है। इसमें कुल 4 मदरसे के बच्चों ने शिरकत की है। बहुत अच्छा। और भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आइंदा जब हम प्रोग्राम करें तो इसमें और भी ज़्यादा से ज़्यादा मदरस के बच्चे कितने बच्चे शरीक हों। बच्चे और बच्चियाँ मिला के लगभग इसमें 60-65 बच्चे शरीक हुए हैं। 60-65 बच्चे शरीक हुए हैं। तो इनको क्या इनाम दिया आप लोगों ने यहाँ पर? हमने जितने बच्चों ने भी शिरकत की तमाम बच्चों को कुछ ना कुछ इनाम दिए हौसला अफजाई के तौर पर। लेकिन उसमें जो लोग पोजीशन हासिल किए उसको किसी को 1000 रुपये, किसी को 1500 रुपया, किसी को 800-700 रुपये, इस तरह करके हम स्टेप बाय स्टेप उसको हम इनाम देने की कोशिश की है। अच्छा, मदरसे बहुत सारे हैं तो क्या ये आगे भी बढ़ेगा, आगे भी फ्यूचर में भी ज्यादा मदरसे जुड़ेंगे इससे या इतना? हमारी तो यही कोशिश है कि आज ये हमारा ये पहला मुसाबका है इस सरजमीन पर, सुपौल की सरजमीन पर ये पहला मुसाबका है। इसके तहत ये आज़ाद हिंद के तहत हम कोशिश करेंगे कि और भी आइंदा हम मुसाबका करेंगे जिसमें बहुत सारे इदारे और मदरसे इसमें शरीक हों। जी, किस तरह के सवाल जवाब पूछे गए थे बच्चों से? इसमें हम सवाल किए थे दीन के असल अकायद की तरफ। अच्छा। लोगों के जो अकीदे होते हैं, क्योंकि मुसलमानों का असल जो होता है अकीदा होता है। अगर उसका अकीदा दुरुस्त है तो इंशाल्लाह उसके क़यामत के दिन बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए हम ज़्यादातर सवाल इसमें अकीदे के मुतालिक था, उसके बाद सीरत के मुताबिक था और इसके बाद कुछ जनरल नॉलेज वगैरह भी थे। कैसा रिस्पांस रहा बच्चे और बच्चियों का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा और हमसे जो हो सका उनकी खिदमत की और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा भी उसकी खिदमत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक दो प्रोग्राम, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं और शुक्रिया पेश करता हूं। ये प्रोग्राम अपनी नौइयत का बहुत ही दिलचस्प और मुनफरिद प्रोग्राम है और इस तरह का प्रोग्राम मौके पर होना चाहिए। इससे बच्चों की बड़ी दिलजोई होती है, हौसला अफजाई होती है और उनके इल्म में ख़ास तौर से इजाफ़ा होता है जो तालिबे इल्मों के लिए बुनियादी मकसद है। और इस तरह का प्रोग्राम बेहद खुशी का बाइस है और बच्चों ने भरपूर मेहनत भी की और अच्छे नंबरात से कामयाब भी हुए और उन्हें अच्छा इनाम भी दिया गया। और उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल में भी इस तरह का प्रोग्राम हो और बच्चे और भी ज़्यादा शिरकत करें और भी ज़्यादा इनामात हासिल करें। बहुत अच्छी बात है। क्या अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम देख करके बड़ी खुशी हुई और छोटे छोटे नौजवान जो लोग जोग्राफिया और इसी तरह दीनी मालूमात अकायद के ताल्लुक़ से जो सब मुसाबका हुआ जिसमें अच्छा प्रोग्राम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस तरह का मुसाबका गाहे बगाहे होना चाहिए क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हर इलाके, खास करके देही इलाके में बच्चों के अंदर जो जौहर छुपा रहता है उसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। और इस जौहर को उजागर करने के लिए, क्योंकि देहात वगैरह में पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा रुझान नहीं रहता है, तो लोगों के अंदर दिलचस्पी और बेदारी पैदा करने के लिए इस तरह प्रोग्राम करने वाले भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और वो बच्चे जो इस प्रोग्राम में शरीक हुए वो लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कामयाब हो जाए, लेकिन कामयाब अगर आदमी मेहनत करता है
तो एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त है कि करीने से तराशा जाए। ये होती है बात। तो हमारे बच्चे जो नौनिहालान हैं, इन लोगों ने जो मेहनत किया, बड़ी खुशी हुई। और हम इसीलिए मैं बोला कि इस तरह का प्रोग्राम गाहे बगाहे होना चाहिए इलाके में, खास करके ये 4 मदारिस वाले हिस्सा लिए और उसके अलावा 10-20 मदारिस वाले हिस्सा लें, ताकि हमारा ये प्रोग्राम बड़े शानदार से हो और एक इल्म में इजाफा हो, हमारे बच्चे आगे बढ़े, उनकी सोच आगे बढ़े, ताकि हमारा मुल्क का भी नाम रोशन होगा। और इसी हाजिर जवाबी के बनिस्बत लोग बड़े बड़े ओहदे पर फायज हो सकते हैं। बहुत अच्छा था जी, मैं अपने इस मदरसे का प्रिंसिपल होते हुए मैं बहुत ही खुशी और दाद दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने चंद घंटों से जो है हमारे जामिया के अंदर इस बच्चों का प्रैक्टिस देखा और इसका मुकाबला देखा। हम चाहते हैं कि बार बार ये प्रोग्राम होता रहे और आप लोग बराबर आते रहें। यही आप लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि बार बार आएँ और ये मुकाबला करते रहें। इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं और होने चाहिए। और इनाम के साथ साथ जो ये मेडल दिया गया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों के अंदर एक खुशी और बढ़ जाती है। कैश की शक्ल में तो लोग इनाम लिफाफे के अंदर मिलता ही है, लेकिन ये मेडल देकर मुझे अच्छा लगा। और इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम तबरेज़ बाबू और लोग मज़ीद करते रहेंगे और बड़े पैमाने पर, जैसे कटैया के बाहर भी जो मदारिस हैं उनको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। बड़ी खुशी की बात है। मैं इन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और मुबारकबाद के वाकई में मुस्तहिक भी हैं। क्या कहेंगे? हुई कि ऐसा प्रोग्राम सिराजुल उलूम में पहली बार हुई है। तबरेज़ साहब और शहाबुद्दीन साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसा प्रोग्राम सिराजुल उलूम में पहली बार हमको देखने को मिला। और बच्चे को जो इनामात दिए, पुरस्कार वगैरह दिए, इसमें बहुत हमको खुशी हुई। आगे से भी हम लोग भी मौलाना साहब को सपोर्ट करूंगा, आगे से भी ऐसा प्रोग्राम। जी बिल्कुल, अच्छा प्रोग्राम रहा और आइंदा इसी तरह का गाये बगाये प्रोग्राम होना भी चाहिए और बच्चों की हिम्मत अफजाई होनी चाहिए। इससे होता क्या है कि बच्चे और दूसरे इदारे वाले भी देखकर इससे हिस्सा लेते हैं और उसकी इल्म में इजाफा होती है। इसलिए इस तरह का प्रोग्राम आइंदा होना चाहिए। क्या कहेंगे? आप तो सबसे ज्यादा तजर्बाकार हैं। इन बच्चों का जो परफॉर्मेंस आपने देखा है, मदरसे वालों की जो मेहनत देखी है, कैसे देखते हैं इसको? बहुत ज़्यादा है और इंशाल्लाह इस तरह होना चाहिए जी। ये तो पहला है और हर साल होना चाहिए। हाँ, हर साल होना चाहिए, हर साल बड़े पैमाने पर होना चाहिए। बड़े पैमाने, बहुत अच्छा कदम है सिराजुल उलूम का जी। चलिए, प्रोग्राम के सारे निज़ाम को संभाला है और अभी हमने देखा कितने सलीके से इन्होंने जो है इनामात तकसीम किए हैं। जी बताइए हजरत, क्या कुछ कहेंगे इस प्रोग्राम के लिए? मैं इस प्रोग्राम के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरे अकमल भाई ने बताया और दीगर अहबाब ने बताया कि ये प्रोग्राम पहली मरतबा इस मदरसे में हुआ और ख़ास करके इस इलाके में इस तरह का प्रोग्राम पहली मरतबा हुआ। और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम हर साल होते रहे और इस तरह बच्चे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों को छोटी छोटी दीनी मालूमात ये पैदा होती है। और मैं आखिर में ही कहना चाहता हूं कि हमारे जो मेहमान किराम है उनको मैंने दावत दिया और अब एक दावत पर हमारे ये दावत पर लब्बाई कहते हुए हम तक पहुंचे और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मेहमान किराम को ताउम्र ये दीन के काम में लगे रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सिराजुल उलूम में मौजूद है और आप लोग मुझे बिहार से बाहर भी जहां जहां भी देख रहे हैं, अगर इस तरह के मदरसे आप लोग चलाते हैं तो कोशिश कीजिए कि बहुत सारे मदरसे के बच्चों को शामिल करके इस तरह का प्रोग्राम आप भी करें। इससे बच्चे और बच्चियों के अंदर हौसला पैदा होता है, जज्बा पैदा होता है और उनको आगे बढ़ने की हिम्मत आती है। तबरेज़ साहब का हम बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और इनको दाद देना चाहेंगे, जैसा कि सभी लोगों ने यहाँ पर इनको मुबारकबाद दिया कि बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को चलाया है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा दुआओं से नवाजेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।